हज़रत उमर के दौर में एक जादूगर था जो ये दावा करता था कि मुझे गैब का इल्म है। हज़रत उमर ने उसे अपने पास बुलाया। आपने अपना हाथ पीछे किया और कहा, बेटा मेरे हाथ में क्या है? जादूगर ने कहा, कंकरियाँ। आपने अपना हाथ खोला तो सच में कंकरियाँ थी। ये देखकर लोग हैरान हुए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सज्जाद और आप देख रहे हैं सज्जाद डिजिटल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप जो कहते हैं कि हम यूट्यूब से किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, आप यूट्यूब से अर्निंग करते हैं लेकिन हमें कोई ऐसा तरीका नहीं बताते जिससे हम भी यूट्यूब से अर्निंग कर सकें। तो जी आज की इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करने वाला हूं जिससे आप भी यूट्यूब से अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। जी हाँ, आज की इस वीडियो में आपको कॉपी पेस्ट वाला काम करना सिखाऊंगा जिससे आप घर में बैठे इजीली यूट्यूब से अच्छी खासी अर्निंग भी जनरेट कर सकते हो। तो आपने काम किस तरीके से करना है, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि आपने कॉपी पेस्ट वाला काम करके यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हो। तो आपने करना किस तरीके से है, सारी डिटेल है आज की इस वीडियो में। आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आज की वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए और आप भी यूट्यूब से अर्निंग करना सीख जाएं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जी सबसे पहले मैं आपको एक यूट्यूब पर प्रूफ दिखा देता हूँ। एक चैनल है जो इस तरीके का काम करके यूट्यूब से अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है। तो यहाँ पर आपको एक चैनल नज़र आ रहा होगा, नबी की बातें इस चैनल का नाम है। सब्सक्राइबर हैं 3,36,000 और यहाँ पर इसकी वीडियोस चेक कर सकते हैं। ये इस तरह की इस्लामी वाक़यात स्टोरी वाली वीडियोस बना रहा है। तो यहाँ से मैं वीडियो वाले सेक्शन में आ जाता हूँ। अब आपने इसकी वीडियोस को भी देख लेना है। यहाँ पर ये देखें 4,000, 4,000, 4,000, 7,000, 3,000 ये इतने इसके व्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, ये लेटेस्ट वीडियो है इसकी। यहाँ से मैं पॉपुलर वाले सेक्शन में आ जाता हूँ। तो अब आपने इसकी पॉपुलर वीडियोज़ को चेक कर लेना है और आपने सब्सक्राइब इसके व्यूज़ भी चेक कर लेने हैं। 2 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन, इतने लाखों में और मिलियन में इसके व्यूज़ आ रहे हैं। तो ये सिंपली इस तरीके का काम कर रहा है। यहाँ पर इस्लामी वाक़यात वाली स्टोरी बना रहा है, बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो जिसके 2 मिलियन, 1,000, 2 लाख इतने व्यूज़ आ रहे हैं तो वो यूट्यूब से कितनी अर्निंग करता होगा। तो जी आज की इस वीडियो में आपको भी मैं इस तरीके का काम करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपने इस चैनल का विजिट कर लिया। विजिट करने के बाद अब आपने यहाँ से इस चैनल की कोई भी एक वीडियोज़ को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आपने यहाँ से इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। सिंपली आपको यहाँ पर जो भी पसंद आ जाती है तो आपने यहाँ से एक पॉपुलर वीडियो को यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने का आपको तरीका आता होगा कि आप किस तरीके से यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद अब आपने आ जाना है बैक। बैक आने के बाद जी अब आपने यहाँ से इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन को आपने ओपन कर लेना है। यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब आपने सर्च बार में सर्च कर देना है ओल्ड बैकग्राउंड। ठीक है, ओल्ड बैकग्राउंड आपने ये सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद ये आपके पास इस तरह के बैकग्राउंड्स आ जाएंगे। अब आपने सिंपली यहाँ से किसी एक बैकग्राउंड को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है जो भी आपको यहाँ से पसंद आ जाता है। मैं यहाँ से एक ये वाला बैकग्राउंड फर्स्ट वाला डाउनलोड कर लेता हूँ। नीचे आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन मिल जाएगा तो आपने इस पर क्लिक करके आपने यहाँ से इस बैकग्राउंड को कर लेना है डाउनलोड। यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ डाउनलोड। तो जी अब आपने यहाँ पर दोबारा सर्च कर लेना है फ्लावर PNG। ठीक है, यहाँ से मैं फ्लावर PNG को सर्च कर लेता हूँ। फ्लावर, ठीक है, PNG। तो आपने ये सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद अब आपके पास बेशुमार फ्लावर्स आ जाएंगे। तो आपने यहाँ से किसी एक फ्लावर को डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि ये मैं यहाँ से इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ तो आपने इसको भी एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपने इस फ्लावर को भी डाउनलोड कर लेना है। मैंने इस तरीके से डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ से मुझे एक ये भी पसंद आ रहा है तो यहाँ से मैं इस फ्लावर को भी डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद अब आपने बैक आ जाना है। ठीक है, बैक आने के बाद आपने यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड की। अब आपके पास एक वीडियो एडिटर होना चाहिए जिसका नाम है InShot एप्लीकेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपके पास होगा क्योंकि मैं हर बार आपको इस वीडियो एडिटर में ही एडिटिंग करना सिखाता हूँ। तो आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ से अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है। सॉरी, सबसे पहले आपने यहाँ पर वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, न्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपने जो बैकग्राउंड हमने अभी डाउनलोड किया था तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैंने इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको कैनवेस वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। यूट्यूब की साइज़ को सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद आपने इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। अब आपने यहाँ पर अपनी वीडियो के मुताबिक आपने यहाँ से इसकी लेंथ को उतना ही रख लेना है। 5 मिनट की है, 6 मिनट की है, आपने यहाँ से इसकी ड्यूरेशन को उतना ही रख लेना है। तो यहाँ से मैं 2-3 मिनट तक यहाँ तक इसको कर लेता हूँ। अब आपने सबसे पहले यहाँ से आपको PIP वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने उस फ्लावर को लेके आना है जो अभी आपने डाउनलोड किया था। तो यहाँ पर मैंने इस फ्लावर को डाउनलोड किया था तो यहाँ पर मैंने इसको लेके आया मैंने। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा कट आउट का, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको क्रोमा वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पहिए को इस तरीके से घुमाना है तो इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा।
होने के बाद अब आपने यहाँ से इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोबारा आपने इस साइड में रख लेना है इस तरीके से। यहाँ से मैं इसकी थोड़ी साइज़ ज़्यादा कर लूँ और अब मैं यहाँ से इसको इस तरीके से यहाँ पर इस साइड में रख लेता हूँ। यहाँ पर हो गया जी। अब आपने इसको भी खींच के जाना है आखिर तक। यहाँ से मैं इसको भी खींच के जाता हूँ जहाँ तक हमारी बैकग्राउंड इमेज थी, तो यहाँ से मैं इसको भी वहाँ तक लगा लेता हूँ। इस तरीके से आपने इसको लगा लेना है। अब आपने फर्स्ट में आ जाना है। अब आपने जो यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड की थी, मैंने जो आपको वो बताया था, तो आपने यहाँ पर PIP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोबारा PIP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपने ऊपर वीडियो वाले ऑप्शन में चले जाना है। आपने उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली मैंने यहाँ से एक ये वाली वीडियो डाउनलोड की थी, तो सबसे पहले आपने क्रॉपिंग वाले ऑप्शन में आ जाना है। आपने यहाँ से इसको इस तरीके से क्रॉप कर लेना है। ठीक है जी। यहाँ पर ये देखिए, आपने इसके साइड्स में जो ग्रीन आपको लाइन नज़र आ रही होगी, तो आपने उसको इस तरीके से क्रॉप कर लेना है। ओके कर देना है। ठीक है। ओके करने के बाद अब आपने इस तरीके से इसकी साइज़ बढ़ा लेनी है। आपने इसको इसके साइड में इधर रख लेना है इस तरीके से। अब आपने दोबारा कट आउट वाले ऑप्शन में आ जाना है। क्रोमा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपने इस पहिए को इधर ऊपर कर लेना है, यहाँ तक रख लेना है। अब आपको ये फर्स्ट वाली जो लाइन नज़र आ रही है नीचे, आपने इसको इधर कर लेना है मुकम्मल। अब आपको नीचे शेडो वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसको मुकम्मल इस तरीके से कर लेना है शेडो। ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अब आपने यहाँ पर दोबारा यहाँ से फ़िल्टर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको विंटेज वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। विंटेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका अगर कोई टेक्स्ट का अल्फाज जो वो ब्लर होगा या फिर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, कटा हुआ होगा, तो वो यहाँ पर सेट हो जाता है। तो आपने इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद आपने इसको ओके कर लेना है। अब आपने इस वीडियो का जो वॉल्यूम है बिल्कुल ही ज़ीरो आपने कर लेना है। ठीक है। यहाँ से मैंने इसको ज़ीरो कर लिया है। अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखें जी, आपकी इस तरीके से वीडियो चलती जाएगी। अब आपने थोड़ा इसको नीचे लेके आना है। ठीक है, इस तरीके से। अब आपने इसको चला के देखना है। यहाँ पर ये देखिए, आपकी इस तरीके से वीडियो इस्लामी वीडियो है। तो अब आपने यहाँ पर अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है। अब यहाँ से अपने वॉइस को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, आपने ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको रिकॉर्ड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेना है। तो यहाँ से मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर लिया है। यहाँ से मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। हज़रत उमर के दौर में एक जादूगर था जो ये दावा करता था कि मुझे गैब का इल्म है। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने अपनी वॉइस ओवर कर लिया, आपने भी इस तरीके से कर लेना है। अब आपने यहाँ पर म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपने बैकग्राउंड में एक अच्छा सा म्यूज़िक लगा लेना है। यहाँ से मैं माई म्यूज़िक में चला जाता हूँ। तो मेरे पास जो भी एक बैकग्राउंड म्यूज़िक है, तो यहाँ से मैं इसको लगा लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से मेरे पास ये बैकग्राउंड म्यूज़िक है, तो यहाँ से मैं इसको लगा लेता हूँ यहाँ से इस तरीके से। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने इसको लगा लिया है। अब आपने अपनी जो ये वॉइस है उसका वॉल्यूम ज़्यादा कर लेना है। ठीक है, और जो ये बैकग्राउंड का है आपने इसको कम रख लेना है। ठीक है, इस तरीके से ओके कर लेना है। अब आपने यहाँ पर एक और काम कर लेना है। ठीक है, अब आपने यहाँ से इसको एक इफेक्ट दे देना है। इफेक्ट वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ से आपने दोबारा इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको वेदर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने इसको ये वाला फ़िल्टर दे देना है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने इसको अपनी मुकम्मल वीडियो पर इस तरीके से लगा लेना है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको मुकम्मल वीडियो पर लगा लेता हूँ। अब आपने फर्स्ट में आ जाना है। ठीक है, फर्स्ट में आने के बाद अब आपको मैं मुकम्मल वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। हज़रत उमर के दौर में एक जादूगर था जो ये दावा करता था कि मुझे गैब का इल्म है। हज़रत उमर ने उसे अपने पास बुलाया। आपने अपना हाथ पीछे किया और कहा, बेटा मेरे हाथ में क्या है? जादूगर ने कहा, कंकरियाँ। आपने अपना हाथ खोला तो सच में कंकरियाँ थी। ये देखकर लोग हैरान हुए। तो जी आपने अपने लिए इस तरह का कंटेंट बनाना है जो कॉपी पेस्ट है। आप इस तरह की इस्लामिक स्टोरी वाली वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करें तो इंशाल्लाह एक माह में आपका चैनल भी मोनेटाइज हो सकता है। मेन बात होती है काम करने की। आप जितना काम दिल से करेंगे तो उतना ही आप जल्दी कामयाब हो जाएंगे। और लोग इस तरह का काम करके यूट्यूब से अर्निंग भी कर चुके हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बस आपने काम दिल से करना है, तो इंशाल्लाह आप भी यूट्यूब में कामयाब हो जाएंगे।